बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, SN1 और SN2 प्राइम और SN1 प्राइम रिएक्शंस हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि SN रिएक्शंस के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर, उनकी रफ्तार के ऊपर नेबरिंग ग्रुप का क्या अफेक्ट होगा। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP, इसका एब्रीविएशन है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अच्छा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है उसके पे जो रिएक्शन सेंटर है, मतलब रिएक्शन सेंटर का मतलब कि जिस एटम से लीविंग ग्रुप निकलना है, जो बॉन्ड ब्रेक होना है, दैट इज़ रिएक्शन सेंटर। उस पे नेबरिंग ग्रुप सबस्ट्रेट में जो है वो एक ऐसा ग्रुप एटम्स का या एक ऐसा एटम जो वो मौजूद हो सकता है जो रिएक्शन सेंटर पे जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है और रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर सकता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। यानी सब नेबरिंग ग्रुप होगा सबस्ट्रेट में, रिएक्शन सेंटर के नेबर में, सबस्ट्रेट के ऊपर ही वो ग्रुप सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा, और वो जो है वो रिएक्शंस की रफ्तार के ऊपर या असर रिएक्शन के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है, इसकी डिटेल हम कुछ एग्जांपल से भी स्टडी करेंगे। एग्जांपल से जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी थ्योरी जो है या इसका कंसेप्ट जो है, आइडिया जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। अच्छा जी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बिसाइड्स द वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट के अलावा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ऑपरेटिंग ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिसेंटली वन मोर फैक्टर हैज कम टू लाइट विच में आल्सो ऑपरेट टू वेरियस रिएक्शंस। एक और फैक्टर भी जो है वो उसको इंडिकेट किया गया है जो कि बहुत से रिएक्शंस में अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। दिस फैक्टर इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इस फैक्टर को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कह देते हैं। Substitution reaction that involve the neighboring group participation are 1000 times faster than comparable to intermolecular reactions because of the proximity of the reactive centers। वो कहता है जी कि जिन रिएक्शंस में, जिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नेबरिंग ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उनकी रफ्तार जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से हज़ारों गुना जो है वो ज़्यादा हो सकती है। नेबरिंग ग्रुप की प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रिएक्शन सेंटर, जिसमें रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोज हो जाने की वजह से, बहुत करीब हो जाने की वजह से ये रफ्तार या रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा होता है, या नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट जो है वो असरअंदाज होता है रिएक्शंस की रफ्तार के ऊपर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल सल्फो इथाइल क्लोराइड अकर्स। हाइड्रोलाइसिस यानी इस कंपाउंड का, फिनाइल सल्फो इथाइल क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन 600 times faster than 1 क्लोरोप्रोपेन जिसमें, यानी इस कंपाउंड में 1 क्लोरोप्रोपेन और फिनाइल सल्फो इथाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड में सिर्फ pHs का फ़र्क है, यानी फिनाइल सल्फर का फ़र्क है। ये नेबरिंग ग्रुप के तौर पे इफेक्ट करता है इस सबस्ट्रेट में, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप जो है वो मिथाइल है, लेकिन कौन से नेबरिंग ग्रुप जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, ये अब हम बाद में इसकी लिस्ट जो है वो देखते हैं कौन कौन से एटम्स जो है, जिसमें हम करेंगे नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, हैलोजन है, ऑक्सीजन है, यानी ऐसे एटम जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, या जो डबल बॉन्ड की मदद से वो एटम जुड़े हुए हों और वो रिएक्शन सेंटर के नेबर में हों, वो नेबरिंग ग्रुप अफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड रिएक्शन ऑफ फिनाइल सल्फो इथाइल प्रोसाइलेट विद ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड अकर 3000 times faster than इथाइल प्रोसाइलेट एस्टर। TS जो है ये प्रोसाइलेट का एब्रीवेशन है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के साथ एक मिथाइल लगाओ तो टॉलिन कहलाते हैं, और टॉलिन के साथ एक सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ किसी और कार्बन के साथ, तो उसे प्रोसाइलेट ग्रुप जो वो कहते हैं।
दैट इज़ द टोसाइलेट एस्टर। तो टोसाइलेट एस्टर जो है उसकी निस्बत जो है ये रिएक्शन ट्राईफ्लोरोक्लोरोएसिटिक एसिड का इस सबस्ट्रेट के साथ 3000 गुना जो वो ज़्यादा रफ्तार से होगा। नियर बाई ग्रुप कैन एविडेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिग्निफिकेंटली। जो नियर बाई ग्रुप होते हैं यानी सबस्ट्रेट के साथ करीबी जो ग्रुप्स हैं वो रिएक्शन की रफ्तार को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द रेट व्हाट वुड otherwise be expected is termed एनकाइमेरिक असिस्टेंस। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेट में जो इजाफा होता है वो एनकाइमेरिक असिस्टेंस की वजह से। अब एनकाइमेरिक जो है ग्रीक का ये वर्ड है और एनकाई का मतलब होता है नेबरिंग और मर का मतलब होता है पार्ट, यानी नेबरिंग पार्ट की जो असिस्टेंस है सबस्ट्रेट में, जो नेबरिंग पार्ट की जो असिस्टेंस है उसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो हो जाती है। बिसाइड्स द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन नो चेंज टेक प्लेस इन द कन्फिग्रेशन एट सिमेट्रिक सेंटर। बिसाइड्स द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शंस की रफ्तार को इंक्रीज करने के अलावा नो चेंज टेक प्लेस इन द कन्फिग्रेशन एट द एसिमेट्रिक सेंटर। जो सेंट्रल कार्बन होता है, जो रिएक्शन सेंटर होता है जिसे लिविंग ग्रुप में लीव करना है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे कि हमने SN2 रिएक्शंस पढ़ा, SN2 में हमने मैकेनिज्म में कहा कि अटैक बैक साइड से होगा और 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। लेकिन यहाँ और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी यानी कन्फिग्रेशन उलट जाएगी, स्पेस अरेंजमेंट उलट जाएगी। लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे कन्फिग्रेशन में तब्दीली नहीं आएगी, कन्फिग्रेशन वही रहेगी, यानी रिटेंशन 100% रिटेंशन होगी। हाउएवर समटाइम्स फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट में भी टेक प्लेस। कन्फिग्रेशन रिटेन रहेगी लेकिन रीअरेंज प्रोडक्ट जो है उनके बनने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि जिन भी कंपाउंड्स में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी, सबस्ट्रेट्स में होगी, वो शो करते हैं SN2 मैकेनिज्म। लेकिन जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें तो 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। लेकिन अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे कि 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन क्यों नहीं होती, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन क्यों रहती है। क्योंकि यहाँ पे जो अटैक है वो 2 दफ़ा होगा सब रिएक्शन सेंटर के ऊपर। रिएक्शन सेंटर के ऊपर 2 टाइम्स अटैक होगा, जिसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसी का अगला नेक्स्ट पेज जो है वो हम यहीं से नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। मज़ीद नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की थ्योरी को ज़रा डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम कुछ एग्जाम्पल से इसकी वजाहत जो है वो करेंगे और इंशाल्लाह इसको हर तरह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।